ओके, तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं पीएचपी में। हमारे प्रोग्राम में कभी कभी कुछ क्लासेस हम ऐसी भी बनाते हैं जिनका बस सिर्फ यही होता है कि वो और क्लासेस को कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड प्रोवाइड करें। ठीक है, तो हम देखते हैं, एक केस देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये बेस्ट केस है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का। देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक क्लास है एनिमल की। ठीक है, और फिर हमारे पास तीन और क्लासेस हैं, डॉग, कैट और ऑल की। ठीक है, तो ये तीनों भी एनिमल है और ये हमारी जनरल क्लास है एनिमल की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस एनिमल क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड ऐसे होंगे जो इन सारी क्लासेस में कॉमन होंगे। तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट केस है कि हम लोग इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? वो और सारी क्लासेस को एक कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड प्रोवाइड करने का काम करती हैं, और उनसे हम कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एरर दे देगा। ये सबसे मेन है उसमें, और इनका काम ये होता है कि और सारी क्लासेस को प्रॉपर्टीज और मेथड प्रोवाइड करना। और क्यों इनका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते? क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बनता है उनके ऑब्जेक्ट बनाने का, क्योंकि ये इसी के लिए डिज़ाइन ही की जाती हैं ऐसी क्लासेस कि ये दूसरे क्लासेस को केवल प्रॉपर्टीज और मेथड प्रोवाइड कर सकें, करें। इनको इंस्टेंशिएट करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने एग्जांपल दिख रहा है, ये परफेक्ट केस है एक कि यहाँ पे हम एनिमल क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें। ठीक है, तो बेटर अब हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें, इससे हम इसको इंस्टेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका काम बस यही रहेगा कि और सारी क्लासेस को प्रॉपर्टीज और मेथड प्रोवाइड करना, और इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी कोड हमारा एग्जैक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हम एनिमल क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि अगर इस क्लास को इंस्टेंशिएट करने का कोई मतलब नहीं है, तो बेटर है हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें, ताकि हम इससे ऑब्जेक्ट ना बनाएं, लेकिन इसके कॉमन जो इसके कॉमन प्रॉपर्टीज और फीचर जो और क्लासेस यूज़ करना चाहती हैं, इसको एक्सटेंड करके यूज़ कर लें। ठीक, तो हम लोग इसको बनाते हैं कि देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते कैसे हैं। तो ठीक है, तो हम लोग इसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट अगर बनाना है तो बस कुछ नहीं करना है, इसके आगे हमारे पास एक कीवर्ड आता है एब्स्ट्रैक्ट का, वो लगा देंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमने इसको इसके आगे कीवर्ड बस एब्स्ट्रैक्ट लगा रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैंने कहा कि इनका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता, तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं कि एरर आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाए इसका डॉलर न्यू, और हम इसमें एनिमल अगर एनिमल क्लास दे दें, तो ठीक है, और अगर हम यहाँ पे रन करें तो हमारे पास देखिए एरर दे रहा है कि फेटल एरर है, अनकॉट एरर, कैन नॉट इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हाँ, बट एक्सटेंड करके हम इसमें प्रॉपर्टी और फीचर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और सेम इसी क्लास को डॉग ने एक्सटेंड कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसका ऑब्जेक्ट बना के देखता हूँ। हमारे पास नो एरर। ठीक है, एरर नहीं है, इसका मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अगर हम इसको चाहें तो वार डंप कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट 2 को हमने वार डंप कर लिया है, तो ये बता देगा कि हाँ, हमारे पास देखिए डॉग क्लास के हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही सारे और सारी क्लासेस का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, बट हम अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हैं।
ठीक है। अब इसका बस यही काम है कि और सारे क्लासेस को और सारे मेथड और प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा। इसका ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने इस क्लास को इसीलिए डिज़ाइन ही किया हुआ है कि ये और सारे क्लासेस को कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड को प्रोवाइड करे, न कि इसका खुद हम ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक है। तो अगर मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड डाल देते हैं, प्राइवेट परफेक्ट ट्रू हमने कर दिया इसको। ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक, और अभी हम इसमें कोई पैरामीटर नहीं रिसीव कर रहे हैं तो इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पे हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिटर्न कर दे रहे हैं, रिटर्न कर देते हैं दिस परफेक्ट वेरिएबल। ओके। तो अगर अब देखें तो अगर हम इसका क्लास अगेन हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो अगेन हमारे पास एरर ही आएगी क्योंकि हम लोग कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि ये हमारी क्लास अब एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसका काम बस यही है कि और सारी क्लासेस को प्रॉपर्टीज और फीचर मेथड प्रोवाइड करना है। ठीक है। क्योंकि उसी के लिए हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया हुआ है, तो बेटर है हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दें क्योंकि इसकी क्लास इसका ऑब्जेक्ट ही ना बन पाए। ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट अब नहीं बन पा रहा है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो अब सारी क्लासेस में ये सारे प्रॉपर्टीज होंगे। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 को अगर फिर से लॉक करके देखता हूँ तो हमारे पास आ रहा है कि हाँ परफेक्ट एनिमल प्राइवेट बुलियन इक्वल टू ट्रू। ठीक है। तो ऐसा नहीं है किसी में सारी की सारी क्लासेस में आएगा, बट इसका काम बस यही है कि सारी अदर क्लासेस को प्रॉपर्टीज और मेथड प्रोवाइड करना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो होती हैं जिनको यूज करके हम और कुछ कॉमन फीचर्स को अदर क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं और इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके हम लोग क्लास नेम से पहले क्लास कीवर्ड से पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके हम पर्टिकुलर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। तो ये थी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। वैसे ही हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड का भी कॉन्सेप्ट है, देखते हैं वो क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारी हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही हम लोग रखते हैं उसको। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग यूजुअली का हमेशा ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और इनको भी हम कैसे बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके। तो ठीक है। इसके अंदर अगर देखें तो ये मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। ठीक है। इससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं किया, लेकिन ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है। ओके। तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन हमने बनाया और मेक नॉइस हमने एक मेथड बना लिया। ठीक है। ओके। तो अब ये हमारे पास जो मेथड है मेक नॉइस, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्योंकि इससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर लिया। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा हमेशा हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन हम नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखते हैं क्यों। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बना रखा है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। बट आप लोग देखोगे कि इसकी बॉडी नहीं है हमारे पास, यहाँ इस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं है हमने यहाँ पे रखी हुई है, बस उसको हमने एक तरह से डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे उस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी है हमने यहाँ पे। तो ये मेथड आप लोगों को जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारा सामने दिख रहा है एनिमल क्लास के अंदर, इसको ना तो हम कॉल कर सकते हैं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एनिमल क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाएंगे तो उसको कॉल कैसे करेंगे? ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को पॉइंटलेस, मतलब एक तरह से पॉइंटलेस मेथड अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसको बनाने का क्या मतलब है। ठीक है। बट उसको बनाने का रीज़न ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि कोई भी क्लास जो एनिमल क्लास को एक्सटेंड करेगी, जैसे नीचे हमने 3 क्लासेस और दे रखी है, डॉग, कैट और आउल।
एक्सटेंड एनिमल, एक्सटेंड एनिमल और एक्सटेंड एनिमल। ठीक है, ये तीनों क्लासेस एनिमल को एक्सटेंड कर रही हैं। ठीक है, तो कोई भी क्लास अगर एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है और एनिमल क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा ऐसे ही बनता है, इसकी बॉडी यहाँ पे नहीं दी जाती है। ठीक है, तो जो एक्सटेंडिंग क्लासेस हैं जैसे डॉग और कैट और ये आउल, इनके लिए ये नेसेसरी हो जाएगा कि इस फंक्शन की डेफिनेशन ये दें। ठीक है, अभी के केस में अभी हमारा कोड पूरा चल रहा है, हमने डॉग क्लास बनाया, एनिमल को एक्सटेंड किया और एक नॉर्मल फंक्शन बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन बना रखा है, डॉग से हमने ऑब्जेक्ट बनाया और वो हमारे पास देख रहे हैं कि हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है फंक्शन वो इस क्लास में। ठीक है, बट हमने एक फंक्शन और बनाया, इसमें एक मेथड और बनाया हमने, और उस मेथड को मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हम उसके अंदर से फंक्शन को कॉल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे डेफिनेशन देने का हमारे पास कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन इसको बनाने का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि जो भी क्लासेस इस एनिमल क्लास को एक्सटेंड करेंगी उनके लिए ये कंपलसरी हो जाएगा उस फंक्शन को यहाँ पे जरूर डिफाइन करना होगा। जैसे इस केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है इसका, बट इसके अंदर मैंने इस मेक नॉइस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो एरर देना चाहिए क्योंकि ये तो इन्फोर्स करता है ना कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर और उस क्लास को अगर किसी ने एक्सटेंड कर रखा है तो उसके अंदर इस मेथड को की डेफिनेशन मस्ट है, मतलब देना ही पड़ेगा, अदरवाइज एरर जनरेट करेगा, क्योंकि ये इन्फोर्स करता है कि नहीं आप इस मेथड की डेफिनेशन दो ही दो। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको रन करके। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो क्या कह रहा है कि क्लास डॉग कंटेन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट और रिमेनिंग। ठीक है, मतलब ये यही कह रहा है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया डॉग क्लास का, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है जो कि एनिमल क्लास से इनहेरिट होके आ रहा है, बट ये एब्स्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब उसकी डेफिनेशन यहाँ पे देना कंपलसरी है, अगर नहीं देंगे तो एरर देगा। इससे फायदा क्या हुआ हमें, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का फायदा यही है कि ये सारी क्लासेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट डील करता है कि अगर आप एक्सटेंड करोगे जिस क्लास में हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अगर उस क्लास, तो आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन ही करना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब यही है कि हमें इस फंक्शन को इसके अंदर इस क्लास के अंदर डॉग क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर इसी एरर को हटाना है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ये मस्ट है कि जिस क्लास में ये मेथड डिक्लेयर्ड है, अगर कोई अदर क्लास इसको इससे इनहेरिट कर रही है तो उस क्लास में इसकी डेफिनेशन मस्ट है। ठीक है, तो ये इन्फोर्स करता है कि सारे लोग एक पैटर्न पे रहें। ठीक है, अगर मेक नॉइस मेथड हमारे इस एनिमल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब जितनी भी क्लासेस इसको एक्सटेंड करेंगी वो सारी की सारी इस मेक नॉइस को अपने अपने वे में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग एनिमल डॉग क्लास के अंदर इस फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ले आया फंक्शन और यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो अब ये हमारा कोड चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें, ओके, तो अब हमारे पास ये दो क्लासेस और हैं नीचे, इनको हमने नहीं ध्यान दिया, तो इसको अभी हम कमेंट कर दे रहे हैं। अगेन इसमें भी वही सेम एरर है क्योंकि कैट क्लास में को हम लोग कैट क्लास इससे इनहेरिट तो कर रही है बट इस मेथड का डेफिनेशन इसमें नहीं है। ठीक है,
मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया यहाँ पे, इसीलिए वो एरर दे रही है। ठीक है, तो हम इसको कमेंट कर दे रहे हैं अभी के लिए और सेव कर लेते हैं और फिर हमारा अब चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब ये परफेक्ट है। अगर हम इसमें से अब चलाएं, इसके मेथड को एक्सेस करें, इसमें एक नॉइस का फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा वो, तो एक और है हमारा वो इसके अंदर। तो अगर ये क्लासेस भी हमारी इनहेरिट कर रही है एनिमल क्लास से, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी ये हमारा केस चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे उसकी अलग डेफिनेशन दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी, तो अब एरर नहीं देगा। ठीक है, इससे पहले वो एरर दे रहा था, और हमारे पास एरर नहीं देगा। ठीक है, हाँ, ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसके ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया और इनको उससे हमने प्रॉपर्टी और मेथड एक्सेस नहीं किए। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक जनरल मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड को अदर क्लासेस में सप्लाई करने का एक तरह से या प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो उनको नॉर्मल क्लासेस के भी थ्रू भी किया जा सकता है, बट उसका ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि अगर हम ऐसी कोई क्लास बनाएं और जिसका काम सिर्फ यही हो कि अदर क्लासेस के लिए वो प्रॉपर्टीज और मेथड को सप्लाई करने का काम करें, तो बेटर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दें, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट बनाने का कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर ही हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का ये बेनिफिट है हमारे पास कि ये इन्फोर्स करता है कि अगर ये कोई पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस क्लास में है, तो जो भी क्लासेस इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सटेंड करेंगी, उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि वो इस फंक्शन को मस्ट इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, मस्ट इम्प्लीमेंट करें, या फिर एक मेथड और है कि इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दें। तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, तो वो अगेन पॉइंटलेस हो जाएगा। तो बेटर है कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट ही कर दें, जो इनहेरिटिंग क्लासेस हैं। ठीक है, तो उसमें हमने इम्प्लीमेंट करके देख भी लिया। तो ठीक है, तो ऐसे हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड वर्क करता है। ये इन्फोर्समेंट का काम करता है कि इन्फोर्स करता है कि आपको इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमारा इन्फोर्समेंट का एक तरह से काम करता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक तरह से प्रॉपर्टीज और मेथड को अदर क्लासेस को सप्लाई करने का या प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।